हाय, दिस इज़ रूपाली और हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आज का सेशन है वो आप देख पाओगे PYQ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो इंडिया की लोकेशन से रिलेटेड है। इंडिया का लोकेशन अगर आप बेसिक किताबें पढ़े होगे मतलब NCERT वगैरह, तो आपको क्लास 6 या क्लास 7 की किताबों में मिल जाएगा। बाई चांस अगर नहीं भी मिला है तो आप जो भी किताब को फॉलो कर रहे होगे उसमें मिल रहा होगा। ठीक है, तो जैसे हमारा आज का क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिया का लोकेशन पूछ रहा है। इंडिया का लोकेशन है जैसे इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पर 7 होगा। उसके साथ इंडिया को पाइज अबाउट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हमारा इंडिया का जो ज़मीन है या फिर लैंड है वो कितना ज़मीन को ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, जो डिवाइड करेगा टू लैटिट्यूड हाल्स में। हाल्स मतलब इक्वल। जो हमारा है इंडिया लाइज कम्प्लीटली इन ट्रॉपिक जोन। मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखा रही हूँ। क्वेश्चन दिखाने के बाद देखो ये हो गया कहाँ पास, ये क्या क्या गलत करते हैं। और उसके बाद इंडिया, देखो यहाँ पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ईयर भी देख लेना प्लीज़ आप, 2022 का क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेम ये है, सेम इसी पैटर्न पे दिया हुआ है। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये क्वेश्चन मैं ईयर भी दिखा रही हूँ आपको। ये हो गया, उसके साथ साथ ये कितना परसेंट लैंड ऑक्यूपाई करता है। देखो क्या बोलते हैं, अभी हम देखे थे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अभी ये लिथोस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में बोला है। लिथोस्फीयर भी लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन रिपीट उन्होंने किया है। और यहाँ पास ये कि लॉन्गिट्यूड जो हमारे कंट्री का इंडियन स्टैंडर्ड मेरे इंडियन टाइम में इसको डिफाइन करने के लिए बोला है। तो देखो ये 2006 का क्वेश्चन है, वो 2022 का क्वेश्चन था। हमारे ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी इंडिया के रैंक से रिलेटेड पूछ रहा है कि क्या वर्ल्ड में कितना रैंक है एरिया वाइज। तो ये 7th दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है 2016 का, झारखंड PCS में पूछा हुआ है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे दिया हुआ है, इंडिया इन इट्स साइज़ में भी सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, 2010 का मध्य प्रदेश PCS में पूछा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th में सेम चीज़ रिपीट की हुई है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन पूछा गया है। या फिर ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा, जो हम करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर्स में जो सर्वे वगैरह होते हैं या सेंसस वगैरह होता है, उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो तो और भी ज़्यादा सिंपल है, मतलब कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स पूछा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा 10 साल पुराना है, 2016 का क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन इंडिया कितने हैं। सेम क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया है। क्या चीज़ इनकरेक्ट है, अभी तक बार बार करेक्ट पूछ रहे थे, अब क्या चीज़ इनकरेक्ट है इससे रिलेटेड पूछे हैं। ये देखिए यहाँ पास लैंड बाउंड्री टोटल कितनी दी हुई है इसको बारे में पूछा है। और अर्लीस्ट सनराइज़, जैसे हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे ना कि सनराइज़ कहाँ पास होता है, तो ये पूछा है दी अर्लीस्ट सनराइज़ इज़ सीन इन इट्स मिज़ोरम स्टेट। ये मैंने दिखा दिया आपको। आपको क्वेश्चंस देखकर लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा माइंड कम काम करता है, या कभी कभी क्या होता है इंसान भूल जाता है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से मैं बात बताऊंगी कि जैसे क्या होता है कि हम कभी कभी एरियाज होता है, जो एरिया को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि 1D आई थिंक सब लोगों को पता होगा। 1D वन डायरेक्शनल है ना, वन डायरेक्शनल, जहाँ पास क्या होते हैं लाइंस वगैरह आ जाएंगी, या एरोज रेज आ जाएंगे, या एरोज वगैरह आ जाएंगे, एरो वगैरह। ठीक है, या सिंगल लाइन, ओवरऑल कहने का मतलब एक डायरेक्शनल है, और ऐसे करके। और जो 2D होता है ना, 2D होता है टू डायरेक्शनल। तो इसमें तो 2 डायरेक्शन की बात की जाती है, जैसे हम मैथ्स में जो पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना। यहाँ पास किस चीज़ की बात होती है, लेंथ एंड ब्रेथ की बात होती है, लेंथ एंड ब्रेथ की बात होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ
जो 3D होता है, 3D डायरेक्शन, 3D या 3 डायरेक्शनल है ना, यहाँ पास लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीन का तीनों होता है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो 2D से रिलेटेड है। इसी वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा जो इंडिया का जो एरिया वाइज है ना उसको हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो बस मुझे ये बताना था। और जैसे ये ओवरऑल इंडिया का क्या बोलते हैं, लोकेशन पूछ रहा था, लोकेशन में एरिया का साइज़ पूछ रहा था। और आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा जो क्वेश्चन आज से 20 साल पहले क्वेश्चन पूछ रहा था 1998 में, वो क्वेश्चन 2006 में रिपीट हुआ, 2016 में रिपीट हुआ, 2022 में रिपीट हुआ। क्वेश्चन सेम है लेकिन बस उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक था, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का और डिटेल में हमें कैसे पढ़ना है, या फिर क्वेश्चन की लोकेशन है, या फिर जैसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमेशा देखते हैं तो इंडिया की, ये तो अभी केवल सिंपल सा हो गया, एरिया पूछ लिया हुआ, लेकिन इससे एरिया से रिलेटेड लैटिट्यूड वगैरह पूछते हैं। एरिया तो एरिया हो गया या लोकेशन हो गया, इंडिया का जो लोकेशन है ये हो गया है। लेकिन यहाँ पास इससे क्या होता है, लैटिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लैटिट्यूड से रिलेटेड, लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, उसके साथ साथ मेरिडियन से रिलेटेड, लेकिन हमारा आज का बस इतना ही था। मुझे एक ही टॉपिक दिखाना था कि हाँ क्वेश्चन जो पूछते हैं इंडिया का लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, इंडिया का क्या लोकेशन है, कहाँ पास है। तो मैं एक डेली एक क्वेश्चन लेके चलूँगी, या जैसे जैसे हमारा टाइम थोड़ा सा सेट होता जाएगा मैं आपको और क्वेश्चन दिखाती जाऊँगी। PYQ की जो क्वांटिटी वो इंक्रीज़ करती जाऊँगी। मैक्सिमम पर डे में एक दिन में 20 क्वेश्चन करूँगी, लेकिन अभी मैं एक ही क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा से वो है, अभी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आगे देखते हैं। थैंक यू।